Take a comfortable position. ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। स्पाइन इरेक्ट। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल। ग्लासेस हैं तो उतार दे। 3 गहरी लंबी सांस के साथ हम इस ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर, बिल्कुल गहरी और लंबी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more breathing and breathe out. अब 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास को भीतर तक उतरने देंगे और फिर श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय अपनी वाइब्रेशन, ओम की वाइब्रेशन को पूरा महसूस करेंगे कि वो नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है और आपके रोम रोम को टच कर रही है। जितना खूबसूरत एहसास होगा, अनुभव होगा, उतनी ही गहरी शांति का, आनंद का अनुभव करेंगे। ब्रीथ इन out. Breathe in out. Breathe in out. अब मुंह को बंद रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते समय भीतर ही भीतर अपने ओम का उच्चारण करें। हर एक छोटी श्वास के साथ ओम बाहर आएगा, जैसे आपके रोम रोम में ओम जाप चल रहा। श्वासें गहरी और लंबी लेंगे और अपनी बंद आंखों से उस ओम को अपने ही भीतर नाभि के तल से ऊपर उठता हुआ देखेंगे। आप चाहे तो ओम लिखा हुआ विजुलाइज कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है।
गहरी लंबी श्वास और ओम के उच्चारण से आपके अंदर गहरी शांति उतरती जा रही है। आप बिल्कुल फोकस होती जा रहे हो अपने ब्रेथ के साथ और इस ब्रह्मांडीय स्वर ओम के साथ। बस अब आपकी श्वासें एकदम ढीली छोड़ दीजिए, उन्हें एकदम सामान्य आने दें और जाने दें। अब ये भीतर जाती श्वास बहुत सारी प्राण ऊर्जा, शीतल ऊर्जा लेके प्रवेश कर रही है, और जो बाहर आ रही है, जो भी बची कुची नेगेटिविटी थी, थोड़ा सा हैवीनेस था, भारीपन था, चाहे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तल पे, सब बाहर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति भीतर जा रही। दिव्य प्रेम, एक दिव्य अनुभूति, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे कंप्लीटली फोकस्ड। अंदर आती सांसें, बाहर जाती सांसें, पूरी गहरी शांति में आ चुके हो आप। दोनों ब्रेन बिल्कुल शांत और स्थिर अवस्था में है। धीरे धीरे आपका ये शरीर, आपका ये तन महसूस होगा जैसे ब्रह्मांडीय शक्तियां अपनी ओर खींच रही है, और एक तरफ भूमि से, धरती से एक खिंचाव महसूस कर सकते हैं जो आपके पैरों को अपनी ओर खींच रही है। ये पुल है एनर्जेटिक, जो बताता है कि आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक हो रही है। आपकी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांडीय फ्रिक्वेंसी को कैच कर रही है, और साथ ही साथ आप मदर अर्थ के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हो, रूटेड हो, ग्राउंडेड हो। मन, बुद्धि, आत्मा सब सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे टिकी है। सब श्वासों को फॉलो कर रही है और एक हो चुकी है। इस गहराई में, इस शांति में, इस दिव्यता में अपने सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से सारे डिवाइन बीइंग्स को इन्वोक करेंगे। वी हम्बली इन्वोक अवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादस विद्याएं, सारे मास्टर्स, सारे एंजल्स, सारे आर्क एंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड, हम सबके लव्ड वन एंड सिस्टर्स, चारों दिशाएं, चारों धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, ये सारी शक्तियां हमें गाइडेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए
हमारे आसपास आ चुकी है। तभी सत्वों की प्रेम ऊर्जा, स्नेह ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं। आज इस श्री राम जन्म के शुभ अवसर पे, शुभ दिवस पे, हम श्री राम जी के सारे गुणों को, उनके सारे तत्वों को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में सारे डिवाइन बींग्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। श्री राम चेतना, जो कि अपने आप में अद्भुत है, वो हम अपने डीएनए में इन्वोक करेंगे। जैसे श्री राम जी का सदियों पहले आज ही के दिन जन्म हुआ था। हम इस ध्यान में एक इंटेंशन, एक प्रार्थना अपने सारे डिवाइन बींग्स के सामने रखते हैं कि हमें हमारा सोल रीबर्थ चाहिए। हम भी चाहते हैं प्रभु राम के साथ आज से हमारा भी जन्म दिवस जुड़ जाए। हम भी ये कह सके कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हमारी आत्मा का पुनर्जन्म। और इस पुनर्जन्म में हमारे अंदर वो सारे तत्व हैं जो श्री राम के अंदर हैं। जैसे एक बच्चे के अंदर उसके माता पिता के सारे तत्व आते हैं, हम अपनी ये अर्जी आप सारे देवी देवताओं, मास्टर्स, सारे होली बींग्स के सामने रखते हैं। और दिव्य अनुग्रह, दिव्य आह्वान करते हैं प्रभु श्री राम का, और उनके परम भक्त श्री हनुमान का। हम अपने हनुमान बाबा जी और प्रभु श्री राम का दिल से आह्वान करते हैं कि आज वो हमारी झोली उन सारे ब्लेसिंग्स, उन सारे अपने एलिमेंट से भर दे, जिससे हमारे इस आत्मा का ये जन्म सफल हो जाए। और जो हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है, हर बार एक नया जन्म कुछ सीखने के लिए, वो सारी सीख जो प्रभु श्री राम में हमने एक ही जन्म में देखी, वो हमारे अंदर भी आ जाए और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। प्रभु श्री राम, उनकी दिव्य छवि आप ब्रह्मांड में कल्पना कर सकते हैं, अपने क्राउन से ऊपर, अपने सहस्त्रार से ऊपर, विराट काया, सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा, सफेद रंग का तिलक, घुंघराले बाल, अधरों पे मुस्कान, एक हाथ में वाण, दूसरे हाथ में धनुष,
रघुवंशी, सूर्यवंशी और सूर्य जैसी चमक, उनकी ऑरा, उनकी आभा, जैसे मानो स्वयं सूर्य नारायण प्रकट हुए हों। और साथ में हमारे श्री हनुमान, जो भक्ति की चरम सीमा की पराकाष्ठा है। जहां जहां प्रभु राम, वहां वहां श्री हनुमान। श्री राम जी के एक एक गुण, सत्य और धर्म का पालन, उसकी चेतना हमारे अंदर उतर रही है एक दिव्य ऊर्जा के स्वरूप में। हमारा जन्म ही सत्य का पालन करने के लिए, धर्म का अनुसरण करने के लिए हुआ है, पर हम भटक न जाएं, इसलिए श्री राम से उनकी ये चेतना हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया निष्ठा से, हम भी वही ऊर्जा, वही तत्व, वही सामर्थ्य ग्रहण कर रहे हैं। जैसे श्री राम सूर्यवंशी है, रघुवंशी है, वैसे ही उनकी ऑरा से गोल्डन लाइट उनके पैरों से होते हुए हमारे ग्राउंड में प्रवेश कर रही है। और एक एक एलिमेंट, उनके एक एक तत्व, एक एक कलाएं हमारे अंदर उतर रही है। सहनशीलता हमारे अंदर उतर रही है। कितना कठोर से कठोर वनवास का आदेश मिला, बट बहुत ही सहनशीलता के साथ ग्रहण किया। हमें सिखाता है कि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे पत्थर आएंगे, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, पर हमें सहनशीलता के साथ उसे पार करना है। धैर्य, धैर्य उतर रहा है हमारे अंदर, जो हमें हमारी इस यात्रा में बहुत मदद करेगा। जैसे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष तक धैर्य रखा वनवास में, और माँ सीता को पाने के लिए भी, रावण से वापस लाने के लिए भी बहुत धैर्य रखा। हमें भी प्रभु भक्ति में, अपने इष्ट की भक्ति में वैसा ही धैर्य रखना है। अपनी साधना में वो धैर्य हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं प्रभु श्री राम से, इस ऊर्जा को। जहां जहां आपको लगता है जीवन में आपके धैर्य की कमी है, वहां हम उस धैर्य को ग्रहण करते हैं। श्री प्रभु राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि, चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ, कितने ही लांछन लगे, पर उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। हमारी भी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत परीक्षाएं होती हैं, कड़वे शब्द, बहुत सारी तिरस्कार, बहुत कुछ सहना पड़ता है। हमें भी अपनी उसी मर्यादा का पालन करना है, और इन सबको धैर्यपूर्वक पार करना है।
अपने कर्मों को पूरी तरह से नष्ट करना है, जो मर्यादा में रहते हुए ही हो सकते हैं। दया करुणा, श्री राम ने पूरे जीवन सबों पे दया करुणा रखी, यहाँ तक कि रावण को मारने से पहले भी उसके सर को अपनी गोद में रखा। हमारी ये यात्रा भी हमसे क्षमाशीलता चाहती है कि हम दयावान बने, करुणामयी बने, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ही ममतामयी बना के रखें। और उसके लिए हमें ये एलिमेंट, ये तत्व, ये ऊर्जा प्रभु श्री राम से मिल रही है कि शत्रु कितना भी पापी हो, अत्याचारी हो, पर हमें अपने तरफ से मर्यादा में रहते हुए दया, क्षमा, करुणा के भाव में रहना है। और अपनी यात्रा पे ध्यान देना है, न कि शत्रुता पे। प्रभु श्री राम अपने आप में भक्ति की भी मिसाल है कि अपने माता पिता की भक्ति में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हमसे भी हमारे इष्ट, हमारे मास्टर्स, गाइड्स यही उम्मीद रखते हैं कि जब हमने ये आध्यात्मिक यात्रा का चुनाव किया है तो हम ये 3D माया सबको छोड़ दें और उस प्रभु मिलन के लिए, प्रभु भक्ति में खो जाएं, अपने उस सोल पर्पस के लिए, जैसे वही हमारा सब कुछ है, उसी में लीन हो जाए। और ये एकाग्रता, ये डिसिप्लिन, ये प्रभु श्री राम की ऊर्जा से हमें मिल रहा है। निरंतर उनके ऑरा से एक गोल्डन एनर्जी हमारे अंदर उतर रही है। प्रभु श्री राम के मस्तक पे, उनके तिलक पे से हजारों सूर्य की रोशनी कहीं से उतरती हुई विजुलाइज करें। और वही ऊर्जा अब हमारे क्राउन पे उतर रही है। जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही विदूर ब्रह्मांड से प्रभु श्री राम के तिलक पे हजारों सूर्य की रोशनी जैसे मानो उतर रही हो, और उसका बहुत ही माइल्ड स्वरूप हमारी क्राउन पे उतर रहा है, वहां से रिफ्लेक्ट होके। और धीरे धीरे हमारे सारे स्पाइन में बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ये गोल्डन ऊर्जा मानो पूरे स्पाइन में फैल चुकी है और वहां से सारे चक्रास में जा रही है। जितने भी चक्रास है स्पाइन से कनेक्टेड, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ श्री राम के मस्तिष्क पे जो तिलक लगा है उस पे रखें और उस ऊर्जा को अपने अंदर उतरने दें। आपको क्राउन पे, थर्ड आई पे, कहीं पे भी खुजाव महसूस हो सकता है। प्रभु श्री राम के सारे एलिमेंट इसी ऊर्जा के माध्यम से हमारे अंदर उतर रहे हैं। उनकी चेतना
उनका आशीर्वाद, उनकी सीख उनके सारे गुण हम सबके अंदर उतर रहे हैं। श्री राम सूर्यवंशी हैं और हमारा मणिपुर चक्र वो भी येलो, जैसे अपने आप में सूर्यवंशी है। श्री राम की भक्ति सोलर प्लेक्सस को मजबूत करती है। अब हम थोड़ी देर श्री राम के मस्तिष्क तिलक से उतरती हुई ऊर्जा को अपने सोलर प्लेक्सस पे महसूस करेंगे और राम राम की चैंटिंग करेंगे। और अपने सोलर प्लेक्सस को बहुत ब्राइट और मजबूत होता हुआ महसूस करेंगे। इंटेंशन डालेंगे कि हमारा मणिपुर चक्र एकदम स्वस्थ, फिट, फाइन, हेल्दी। फोकस सोलर प्लेक्सस मणिपुर पे, नाभि के 2 इंच ऊपर येलो कलर का चक्र है, पीले रंग का, जो इस सूर्य ऊर्जा से, सूर्य कलर की ऊर्जा से, गोल्डन एनर्जी से और भी ब्राइट और शाइन कर रहा है। नेम, फेम, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आज हमें प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान बाबा जी का भी भरपूर स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जहाँ राम 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 चलता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं खींचे चले आते हैं अपनी ऊर्जा, अपनी ब्लेसिंग के साथ। जैसे पानी का एक ड्रॉप राम बोलते हुए आपके सोलर प्लेक्सस पे गिर रहा है और चारों तरफ गोल्डन एनर्जी बिखर रही है, फैल रही है।
आप एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। हरिग्राम के उच्चारण के साथ आपके सोलर प्लेक्सस की सारी नेगेटिविटी, सारे कर्मास भी बर्न हो रहे हैं। इस राम शब्द में इतना पावर है, सारे कर्मास को जला के धुआं बना के बाहर निकाल रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस बिल्कुल शाइन कर रहा है और सारी नेगेटिविटी से, सारे कार्मिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। और आप एक नई उमंग और नई कॉन्फिडेंस के साथ, श्री राम के सारे तत्वों के साथ, उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज से एक नई रिबर्थ की ऊर्जा में आ चुके हो। एक नया ही जन्म, जहां आपको अब से अपने बारे में सब कुछ पता है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, और कैसे सारी कठिनाइयों को, सारी मुसीबतों को आपको पार करना है, वो भी आपको पता है। जैसे श्री राम अपने सामने आने वाले सारे दुश्मनों का, शत्रुओं का शांतिपूर्वक विनाश करते हुए आगे बढ़ते थे, बिना किसी चिंता के, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और उन्हें क्या क्या करना है। आज वही ऊर्जा हमारे अंदर डाउनलोड हुई है कि हमें पता है ये जन्म हमारा क्यों हुआ है और आगे कौन सी सिचुएशंस, कैसे कैसे लोग हमारे सामने आएंगे और हमें क्या एक्शन लेना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है उनको। सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। और वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो फियरलेसनेस, और हनुमान बाबा जी ने अपनी एक मैजिकल कॉन्शियसनेस आपको दी है, हम सबको दी है। वो है अपनी पावर में वापस आना। चाहे जितना भी गिरे हो हम, चाहे कितना भी टूटे हो, श्री हनुमान जी की इस चेतना से हमारे अंदर फिर से वो वृक्ष खड़ा हो चुका है, जिसे मानो कितनी ही गहराई में दबा दिया गया था, पर हम वापस वृक्ष बन चुके हैं। हमारे अंदर हमारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। सारे डिवाइन बींग्स, श्री राम, श्री हनुमान, इन सबकी चेतना, शक्ति, आशीर्वाद, विस्डम से हमने आज पुनः जन्म लिया है, रिबर्थ लिया है पूरी शक्ति के साथ, और अपनी इस यात्रा में पूरे जोश के साथ, पूरी सत्यता, निष्ठा और डिसिप्लिन के साथ हम चलने के लिए सहज तैयार हैं। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, इस एनर्जी के लिए श्री प्रभु राम के चरणों में सत सत नमन।
हनुमान जी के चरणों में सशक्त नमन। जितने भी देवी देवता, इष्ट देव, एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स, सारी शक्तियां हमारे लिए आई हैं आज, उन सबको बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार, मिठास। वो सब आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स लेके जा रही है, बहुत सारा प्रेम। इन सारी ऊर्जाओं को हमने अपने अंदर सेटल करना शुरू किया है। हमारे सारे डीएनए, सारी कोशिकाएं, 72,000 नाड़ियां, जैसे मानो सब में ये ऊर्जा बह रही हो और हमारा रोम रोम राम राम कह रहा हो। राममय हो चुका है। अपनी इन ऊर्जाओं को ब्यूटीफुली अपने अंदर सेटल डाउन कीजिए। अपने हर एक सेल को कमांड दीजिए कि वो इन ऊर्जाओं को बहुत प्यार से समेट के अपने अंदर रखे। ये दिव्य है, अद्भुत है, अमूल्य है ये ऊर्जाएं जो आपने अपनी भक्ति से पाई है। और इन शक्तियों को वापस उन्हीं भक्ति के लिए लगाना है, उसी भगवान को पाना है जो हमारे अंदर है, उसी को ढूंढ निकालना है। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करना शुरू करेंगे और अपने भौतिक शरीर में वापस आना भी। अपनी सांसों के साथ अपने हाथों पैरों की उंगलियों को भी थोड़ा सा मूवमेंट देंगे और अपनी सहजता से अपने भौतिक शरीर में धीरे धीरे वापस आएंगे। मदर को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए सहज हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, दोनों हाथों को रख करके अपनी आंखों पे रखेंगे और फिर बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।